बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस का 9th और 10th लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कीज़ को। और हमारा फर्स्ट जो लेक्चर होगा 9th लेक्चर, वो कीज़ पे ही होगा बेसिकली, कि कीज़ को कैसे यूज़ करते हैं या कीज़ क्या होती हैं। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। DBMS कीज़, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कीज़। बेसिकली यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कीज़ में प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, अल्टरनेट की एंड फॉरेन की मेजर ये 4 to 5 यूज़ होती हैं। बट इसके अलावा इनके भी आगे जो है ना एग्जांपल्स के साथ हम दूसरी कीज़ को भी देखेंगे, जो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लें कीज़ क्या होता है। व्हाट आर कीज़? DBMS की इज़ एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, जैसे मैंने एट्रीब्यूट आपको बताए हुए क्या होते हैं, विच हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई अ रो इन अ रिलेशन। ठीक है, रो और ट्यूपल जो भी बोलें आप लोग बोल सकते हैं। इन रिलेशन टेबल दे अलाउ यू टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टू टेबल्स। ठीक है, अब बेसिकली ये कीज़ को यूज़ कीज़ को यूज़ करते हैं हम दो टेबल्स के रिलेशंस को आपस में बता सकते हैं, रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, वो कैसे होगा, वो एग्जांपल के तौर पे आपको सही तरह एग्जांपल से सही समझ आ जाएगी कि कीज़ क्या होती है। कीज़ हेल्प्स अस यूनिकली आइडेंटिफाई अ रो इन अ टेबल बाय combination of one or more columns in that table। ठीक है, इन दैट टेबल। फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय टेबल है, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है। ठीक है, एग्जांपल से समझे ताकि आपको सही तरह क्लियर हो जाए। एम्प्लॉय 11 22 33, ठीक है, एंड्रू जॉनसन, उसके बाद टॉम वुड, एलेक्स एंड हेल। इन दी अबव गिवन एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी इज़ प्राइमरी की बिकॉज इट हैज़ ए यूनिकली आइडेंटिफाई। अब बेसिकली आपको पता है कि जो आपका रोल नंबर होता है, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है, बट आपका जो रोल नंबर होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। जो रोल नंबर आपको साइन किया गया वो किसी और को साइन नहीं किया गया, तो जो चीज़ यूनिक है उसको हम क्या कह सकते हैं, प्राइमरी की कह सकते हैं। ठीक है, एन एम्प्लॉय रिकॉर्ड, एम्प्लॉय रिकॉर्ड में ये क्या होगा कि यूनिकली आइडेंटिफाई प्राइमरी की होगी। इन दिस टेबल नो अदर एम्प्लॉयज़ कैन हैव द सेम एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, अब बेसिकली वो यही कह रहा है कि एम्प्लॉय आईडी जो है इसमें आप लोग और कोई नहीं लिख सकते। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, कीज़ ही बेसिकली हमने पढ़नी है, तो हम पढ़ेंगे इसमें कीज़ प्राइमरी की, सुपर की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, कैंडिडेट की, फॉरेन की, कंपोनेंट की, कंपोजिट की, सॉगर्ट की, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड फॉरेन की। ठीक है, अच्छा, why we need a key? Here's reasons for using keys in the database system. Keys helps you to identify rows of data in a table। अब बेसिकली जो एक रो में डाटा आपके पास प्रोवाइड किया गया है उसको आइडेंटिफाई बेसिकली मुझे क्या चाहिए, मैंने एक टेबल बना हुआ है, उसमें मुझे क्या चाहिए कि सारे स्टूडेंट्स हों, सारे स्टूडेंट्स के रोल नंबर मिल जाए। तो मुझे कौन से रो में से मिलेगा, रोल नंबर में से। मैं चाहता हूँ नेम मिल जाए, तो मुझे कहाँ से मिलेंगे, स्टूडेंट नेम वाली रो से। ठीक है, इन अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन द टेबल कुड कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स, मोर ओवर द रिकॉर्ड्स कुड बी डुप्लीकेटेड। कीज इंश्योर्स दैट you can uniquely identify a table record डिस्पाइट दीज चैलेंजेस। अब बेसिकली आपको पता ही है डुप्लीकेशन का, लास्ट टाइम भी हमने काफ़ी इनको पढ़ा हुआ डिटेल में कि डाटा का डुप्लीकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो कीज़ इसलिए यूज़ की जाती हैं कि वो थाउजेंड्स रोज़ जो हैं या कोई भी रो है उसमें थाउजेंड्स हज़ारों लाखों बंदे का डाटा है, तो कोई भी ऐसा डाटा ना हो जो डुप्लीकेट हो जाए। अलाउ यू टू इस्टेब्लिश आ रिलेशनशिप बिटवीन एंड आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। ठीक है, अब बेसिकली टेबल एक दूसरे से लिंक होंगे। ठीक है, उसके थ्रू जब टेबल्स लिंक होंगे तो वो कीज़ डिफरेंट कीज़ को यूज़ करते होंगे। ठीक है, तो वो कीज़ कौन सी हैं, बेसिकली फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमारे पास सुपर की होती है, सुपर की। अब सुपर की क्या, सुपर की इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल कीज विच आइडेंटिफाइज रो इन अ टेबल। अ सुपर की मे हैव एडिशनल एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नीडेड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जिसके लिए ज़रूरी नहीं होती। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय SSN है, एम्प्लॉय नम है, उसके बाद एम्प्लॉय नेम है। ठीक है,
ये देखें, तो अब इसमें वो क्या कह रहा है कि एम्प्लॉय जो सुपर की है, जो सुपर की है उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिकली, मतलब फॉर एग्जांपल आर नॉट नीडेड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए नहीं यूज़ होता ना, फिर भी काम चल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास एम्प्लॉय एसएस नंबर है, ठीक है, एसएस नंबर और एम्प्लॉय नंबर है, जो बेसिकली नेम्स आर सुपर कीज़, कि वो क्या है, सुपर कीज़ है। वो कैसे सुपर कीज़ हैं कि जो सुपर कीज़ होती हैं बेसिकली, हाँ जी, तो सुपर की एक मैं आपको बताता हूँ, आपको वहाँ से शायद माइट भी क्लियर ना हो रहा हो कि यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अ सुपर की इज एन एट्रीब्यूट और कम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशनशिप दैट आइडेंटिफाइज अ ट्यूपल यूनिकली विद इन दी रिलेशंस, ठीक है। अब यूनिकली आइडेंटिफाई, यूनिकली विद इन दी, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वो एग्जाम्पल दे रहा है, अ सुपर की इज़ द मोस्ट जनरल टाइप ऑफ की। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रिलेशन स्टूडेंट है हमारे पास एक, ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बोला है, हमारे पास जो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है वो हमें प्रोवाइड कर रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास और एड्रेस। ये चार चीज़ें स्टूडेंट में प्रोवाइड कर रहा है, मतलब स्टूडेंट रिलेशन में हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दी ओनली एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाइज अ टुपल इन द रिलेशनशिप इज कार्ड इज रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। द नेम कैन नॉट बी आइडेंटिफाई एज अ टुपल बिकॉज मतलब एक नेम है, ठीक है, वो काफ़ी बंदों के नाम सेम भी हो सकते हैं, काफ़ी बच्चों के नाम से, मतलब हमज़ा हैं तो हमज़ा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इसी तरह फादर है सिमिलरली, उसके बाद क्लास है, क्लास एक भी तो होगी ना। उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस ले लें, एड्रेस हो सकता है एक गांव से 2 बच्चे आते हों या एक शहर से 2 बच्चे आते हों, तो वो सारे क्या हैं, वो हमारे पास यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। तो जो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा हमारे पास, उसको हम बोलेंगे वो क्या हमारे पास सुपर की है, ठीक है। अब बेसिकली सुपर की एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट्स विद इन द सुपर की इज आल्सो अ सुपर की। अब बेसिकली जो चीज़ सुपर की से मिलेगी वो भी क्या हो जाएगी, सुपर की हो जाएगी, ठीक है। इट्स मीन्स क्या है कि अगर सुपर की के साथ कोई और की अटैच होती है तो वो भी क्या होगी, सुपर की हो जाएगी। It means any attributes or a set of attributes combined with the super key registration number will also become a super key. A super key, a combination of two attribute registration number name is also called a super key. अब basically ये uniquely identify कर रहा था, उसके साथ नेम, उसके साथ देन, उसके साथ अगेन अगेन, तो वो क्या होगा, जो जो उसके साथ अटैच है ना, फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नेम भी अटैच है, फादर नेम भी अटैच है, उसके बाद क्लास भी अटैच है और एड्रेस भी अटैच, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, सुपर की हो जाएंगे। क्योंकि सुपर की एक कंडीशन है कि जो भी सुपर की के साथ अटैच होगा, जो भी रिलेशन में होगा, वो क्या हो जाएगा, सुपर की हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कैंडिडेट की क्या होता है। कैंडिडेट की क्या होता है, बेसिकली अ कैंडिडेट की इज़ अ सुपर की दैट कंटेन्स नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। अब बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सुपर की था, सुपर की था उसमें हम क्या करते थे कि जो अटैच हो जाती थी ना चीज़, उसको हम कहते थे कि ये सारा ही सुपर की है, मतलब सारी सुपर कीज़ हैं, ठीक है। मगर कैंडिडेट में की में क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा सुपर कीज़ है ना, सुपर कीज़ है, फॉर एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन के साथ नेम भी है, फादर नेम भी है, क्लास भी है, उसके बाद सारा कुछ है, तो ये सारे क्या होंगे, उसके साथ अटैच नहीं होंगे, उसके साथ सिर्फ वो यूनिक it consists of minimum possible attributes. A super key registration number like registration number name consists an extra field name. It can also be identified as tuple uniquely in the relationship, but it does not consist of a मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट। मतलब उसमें आपने एक मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट बनाना है, ठीक है, जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। तो हम सिर्फ कैंडिडेट की को क्या लेंगे, सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको हम लेंगे, ये क्या है, एक कैंडिडेट की है हमारे पास। अभी देख लें, ऑन द अदर हैंड रजिस्ट्रेशन नंबर इज अ सुपर की एज वेल एज कैंडिडेट की। अब बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है कि इसमें एक्स्ट्रा फील्ड्स होती हैं और इसमें एक्स्ट्रा फील्ड नहीं होती, ये याद रखना आप। अब प्राइमरी की मेजर जी आपका जो पॉइंट है, मेजर जो टॉपिक है बेसिकली वो प्राइमरी पे होता है कि प्राइमरी की होते हैं क्या। अब बेसिकली प्राइमरी की जो होती है ना, वो डेटाबेस डिज़ाइनर पहले ही आइडेंटिफाई कर देते हैं, ठीक है। पहले ही आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि जो डेटाबेस डिज़ाइनर होगा वो पहले आइडेंटिफाई करेगा उसको कि ये आपके पास प्राइमरी की है, ठीक है। प्राइमरी की का रोल क्या है,
मेजर रोल जो प्ले करते हैं वो प्राइमरी कीज प्ले करती हैं, प्राइमरी की प्ले करती है। अब प्राइमरी की इज अ कैंडिडेट की दैट्स सिलेक्टेड बाय द डेटाबेस डिज़ाइनर। अब ये देख लें, लिखा भी हुआ है डेटाबेस डिज़ाइनर टू आइडेंटिफाई ट्यूपल्स यूनिकली इन अ रिलेशन। A relation may contains many candidate keys when the designer selects one of them to identify a tuple in the relationship, it becomes a primary key. It means that if there is only one candidate key, it will automatically selected as the primary key। मतलब ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये एक है उसके पास, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी भी की एक ही हो जाएगी, मतलब वो ऑटोमेटिकली उसको सिलेक्ट कर लेगा एज अ प्राइमरी की। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्राइमरी कीज, ये पॉइंट्स लाजमी आपने याद रखने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्राइमरी कीज के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रिलेशन कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। अब ये देखें, एक टेबल बना होगा ना, तो उसमें क्या होगा, एक ही प्राइमरी की होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ईच वैल्यू इन अ प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आपको पता है कि यूनिक है, तो कोई भी नहीं। अब और प्राइमरी की नल नहीं होना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि प्राइमरी की कैन नॉट बी कंटेन्स नल वैल्यूज, मतलब प्राइमरी की हमेशा कोई ना कोई वैल्यू उसमें हो। अब जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर की आपको एग्जांपल दे दिया, तो रजिस्ट्रेशन नंबर बेसिकली ये देख लें, ये क्या है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ना। तो जब यूनिकली आइडेंटिफाई करता है तो ये क्या होगा, प्राइमरी की होगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर प्राइमरी की है, और ये नेम क्लास देन अगेन आगे, ठीक है। अब अल्टरनेट की, अब अल्टरनेट की क्या होता है जी, अल्टरनेट की क्या होता है, द कैंडिडेट की दैट आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की। अब बेसिकली ये देखना, ये कैंडिडेट की था, इसमें एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी हो गया, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, और एक रोल नंबर भी आ गया, ठीक है। तो अब रोल नंबर भी क्या है, यूनिक है, याद रखना है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है रोल नंबर भी, ठीक है। तो प्राइमरी की तो उसने बोला एक ही हो सकता है, मतलब एक ही आप प्राइमरी की को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या होगा आपका कि एक जो हमारे पास रो होगी वो क्या सिलेक्ट हो जाएगी, मतलब ये वाली जो हमारे पास है, ये जो लाइन है रजिस्ट्रेशन नंबर वाली, ये हम सेलेक्ट कर लें एज अ प्राइमरी की। और जो बच गया है, जैसे रोल नंबर है हमारे पास, वो भी यूनिक है, उसको हम क्या कर देंगे, अल्टरनेट की। द कैंडिडेट की दैट आर नॉट सेलेक्टेड एज प्राइमरी की आर नोन हैज अल्टरनेट की। सपोज स्टूडेंट्स रिलेशनशिप कंटेन्स डिफरेंट एट्रीब्यूट सच एज रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, नेम एंड क्लास। The attribute registration number and roll number can be used to identify each student in the table. If the registration number is selected as primary key, then the roll number attribute is known as alternate key। मतलब एक हो गया प्राइमरी की, दूसरा हो गया अल्टरनेट की, बट दोनों यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, टेबल में, ठीक है। आपने ये चीज़ याद रखनी है लाजमी। नेक्स्ट देखेंगे जी कंपोजिट की। अब कंपोजिट क्या होता है जी, कंपोजिट की बेसिकली दो को मिलाकर बनती है कंपोजिट, आपको मीनिंग से ही पता चल रहा होगा। अब प्राइमरी की दैट कंटेन्स टू और मोर एट्रीब्यूट्स, ठीक है, एक ऐसी प्राइमरी की जो दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट ले रही हो, इज़ नोन एज कंपोजिट की। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग रिलेशनशिप यूजेज द फील्ड रोल नंबर एंड सब्जेक्ट टू आइडेंटिफाई ईच ट्रिपल इन द एग्जाम्पल। अब ये देख लें, ये रोल नंबर है, ये रोल नंबर 1 है, और ये सब्जेक्ट्स आ गए। अब देखें, ये रोल नंबर 1 वाला बच्चा इंग्लिश में पढ़ता है, मैथ भी पढ़ता है, और कंप्यूटर भी पढ़ता है। तो अब ये तीनों पढ़ता है, और यहाँ पर भी ये तीनों आएंगे, ठीक है। मगर यहाँ पर ये डिफरेंट हो रहे हैं, और यहाँ पर क्या रोल नंबर सेम है, बट दोनों क्या हो रहे हैं, मतलब उस एक रोल नंबर को साइन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब मतलब फॉर एग्जांपल जो प्राइमरी की है वो जब दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स को लेगी, तो वो क्या बन जाएगी, कंपोजिट की बन जाएगी, कंपोजिट की। अब फॉरेन की जी, फॉरेन जैसे आपको पता ही है, सबको पता है वैसे, फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की बैरूनी, बैरूनी, बैरूनी का मतलब क्या है कि आपने कोई चीज़ बाहर से मंगानी है, तो फॉरेन आपको पता है फॉरेन कंट्रीज क्या होता है कि जो बाहर के होते हैं। इसी तरह अब कीज़ में भी कुछ फॉरेन होता है। देखें, आपके पास सारा डाटा आपके पास प्रोवाइड किया गया, ठीक है, आपके पास सारा डाटा प्रोवाइड किया गया,
मगर आपको कोई ऐसी की चाहिए जो आपके टेबल में मौजूद ही नहीं है, आपने कहीं बाहर से एक्सट्रैक्ट करनी है या बाहर से लानी है, तो फिर क्या होगा, हम क्या यूज़ करेंगे, फॉरेन की यूज़ करेंगे। ठीक है, अब फॉरेन की कैसे यूज़ करते हैं आप इसको देख लें, ज़रा पढ़ लेते हैं इसको। फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशनशिप हुज वैल्यूज मैच अ प्राइमरी की इन अदर रिलेशन। याद रखिएगा, प्राइमरी की बात हो रही है। इन अनदर रिलेशन, द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज क्रिएटेड इज नोन एज डिपेंडेंट टेबल और चाइल्ड टेबल। अब देखिए वही बात है कि चाइल्ड पेरेंट जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। द रिलेशनशिप टू विच द फॉरेन कीज रेफर्स टू एज नोन एज पेरेंट टेबल। ठीक है, जहाँ से रेफर किया जाएगा। द की कनेक्ट्स टू अनदर रिलेशनशिप विद द रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश बिटवीन टू रिलेशन। अब रिलेशन कंटेन्स मैनी फॉरेन कीज। अब ये देख लें, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ, सही तरह समझ आ जाएगी आपको कि ये देखें, ये रोल नंबर है, ये भी क्या है, रोल नंबर है। तो ये बेसिकली ये देखें, ये और ये और ये। अब बेसिकली प्राइमरी की इसमें क्या है, ये। अब कंपोजिट क्या है, क्या है, ये क्या होगा, पेरेंट टेबल होगा, और ये क्या होगा, चाइल्ड टेबल होगा। अब बेसिकली वो यहाँ से रोल नंबर उसको प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली प्राइमरी की दोनों में, और कंपोजिट की मतलब बन रही है। तो बेसिकली एक टेबल से दूसरे टेबल पे डाटा जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अब दी फॉलोइंग फिगर shows two relationship. The roll number attribute is a parent relation is used as primary की। अब ये पेरेंट टेबल है, क्योंकि बड़ा मतलब पेरेंट टेबल आप पता है कि जो फर्स्ट टेबल है जो प्रोसेसिंग करवा रहा है हमारा, वो क्या होगा, पेरेंट टेबल होगा। द रोल नंबर एट्रीब्यूट इन चाइल्ड रिलेशनशिप इज यूज एज फॉरेन की। इट रेफर्स टू रोल नंबर एट्रीब्यूट इन द पेरेंट रिलेशनशिप। अब बेसिकली वो यही कह रहा है कि इट रेफर्स, ये ऐसे, तो इन दोनों का आपस में लिंक हो गया ना, क्योंकि हमारे पास तो ये डाटा प्रोवाइड किया गया, बट क्लास में ये डाटा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूँ इसकी, कि जो एकेडमिक में है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में डाटा पड़ा हुआ है, तो आपका डाटा ये पड़ा हुआ है कि आपका रोल नंबर क्या होगा, आपका नेम क्या होगा, आपका एड्रेस क्या होगा। ठीक है, मगर जब क्लास में आप जाते हैं तो क्लास में आपको रोल नंबर साइन करते हैं, प्लस आपके सब्जेक्ट से साइन किए जाते हैं। ठीक है, आप उसको वहाँ पर आपके एड्रेसेस आपको नहीं साइन किए जाते हैं, आपको सब्जेक्ट से साइन किए जाते हैं। तो ये यहाँ पर भी वो यही बात कर रहा है कि यहाँ पर ये देखें, रोल नंबर है, तो ये फॉरेन की है, क्योंकि ये यहाँ पर भी यूज़ की जा रही है। ठीक है, अब रोल नंबर स्टूडेंट, अब रोल नंबर 1 का इंग्लिश में 52 मार्क्स, मतलब ये जो बच्चा है अली, उसके इंग्लिश में कितने आए हैं, 52 मार्क्स आए। इसी तरह अगेन अहमद के कितने आए हैं, 77। देन अगेन नदीम के कितने आए हैं, 64। देन अगेन सॉरी ये मैं अली के नेक्स्ट क्या आए हैं, 77। देन अगेन अली के क्या आ गए हैं, 64। देन अहमद के देखिएगा, ये अहमद है, ये अहमद के देखिएगा, फर्स्ट आए इंग्लिश में 58, आगे आए 69 मैथ्स में, और फिर क्या आ गए 49 कंप्यूटर में आ गए। ठीक है, तो ये एक फ़ॉरन की एग्जांपल है कि जब आपकी जो आपने रिलेशन है वो एक्सट्रैक्ट करना है दूसरे से, तो हम पेरेंट चाइल्ड टेबल बना लेते हैं, जिससे हम कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। आई होप सो आपको कीज़ का क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली कीज़ होती ऐसी हैं कि जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें टेबल्स में ट्यूपल्स को, ताकि वो आपस में एक दूसरे का एक्सेस कर सकें। क्योंकि मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली रिपीटेशन की प्रॉब्लम आती है, मतलब रिपीटिव डाटा की। तो ये जो आपने आज कीज़ पढ़ी हैं, आपको इसको मोस्टली लग रहा होगा कि यूनिकली आइडेंटिफाई सारे कर रहे हैं, मगर सारों के डिफरेंट फेजेस हैं यूनिकली आइडेंटिफाई करने के। कोई क्या करता है, अपने साथ अटैच करता है तो सारों को सुपर की बना लेता है। कोई क्या करता है, उसकी एक्स्ट्रा फील्ड्स को काट देता है, तो फिर उसको वो क्या करता है, कैंडिडेट की बनाता है। नेक्स्ट प्राइमरी की क्या है, प्राइमरी के लिए वो वाला जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई कैंडिडेट की करता था, जो कैंडिडेट की होगा उसको ऑटोमेटिकली वो क्या कर देगा, प्राइमरी की कर देगा। कौन करेगा, आपने ये याद रखना है, प्राइमरी की में डेटाबेस डिज़ाइनर जो होगा वो उसको प्राइमरी की करेगा। नेक्स्ट अल्टरनेट की क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 2 टेबल है। ठीक है, तो अल्टरनेट क्या करेगा, एक उसने ले लिया, प्राइमरी की ने ले लिया, वो तो डेटाबेस डिज़ाइनर पहले उसे साइन कर लिया। जो दूसरा होगा वो अल्टरनेट की होगा, वो ऑटोमेटिक अल्टरनेट की सेट। अब कंपोजिट क्या होगा कि जब दो फॉर एग्जांपल दो प्राइमरी की दैट कंसिस्ट 2 और मोर एट्रीब्यूट इज नोन एज कंपोजिट की। अब एक ऐसा प्राइमरी की जो 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स ले रहा हो, ठीक है, इज कॉल्ड
इज़ नोन एज कंपोजिट की। अब फॉरेन की क्या है कि आपने बाहर से डाटा लेना है, तो वो जो डाटा सेम हो रहा है, जिस जो प्राइमरी की सेम हो रही है, उसके थ्रू डाटा जब ट्रांसफ़र होगा तो वो फॉरेन की हो जाएगी। A foreign key is an attribute or set of attributes in a relationship whose match a primary key in other relationship। अब वैसे ही देख लें, दोनों का क्या हो रहा था, मैच हो रही थी प्राइमरी की, क्या नहीं हो रही थी, ठीक है। तो जब दोनों की, वही मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की मैच हो रही है, तो वहाँ पर क्या बनेगी, फॉरेन की बनेगी विद टू टेबल्स। याद रखिएगा, अब डिफरेंट टू टेबल्स की बात करें फॉरेन में, क्योंकि फॉरेन का क्या है, एक टेबल से दूसरे टेबल चीज़ लानी है, तब वो फॉरेन में आता है। आई होप सो आज का टॉपिक अब क्लियर हो गया होगा। कुछ एग्जांपल्स यहाँ से भी देख लेते हैं। अब बेसिकली ये मैंने आपके लिए बनाया था ताकि आपको समझ आ जाए सही तरह। अब ये रूल्स प्राइमरी की के वही बता रहा है, अल्टरनेट की भी वो बता रहा है कि अल्टरनेट की क्या होता है। अब बेसिकली वो यहाँ पर वो कॉलम्स और रोज़ का बता रहा है कि जो प्राइमरी की बट ओनली वन कैन बी अ सेट ऑफ एज प्राइमरी की। अब देखें ना, अब प्राइमरी की कंडीशन क्या होती है कि एक ही हम सेट कर सकते हैं प्राइमरी की, तो पहला सेट कर दिया प्राइमरी की, तो दूसरा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट की। अब कैंडिडेट की भी क्या बात कर रहे हैं कि जो प्राइमरी की होता है उसी को क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, तो फिर हमारे पास कैंडिडेट की भी आ गई। अब फ़ॉरेन की जैसे मैंने बताया, दो टेबल्स हैं जहाँ से प्राइमरी की और प्राइमरी की आपस में इंटरेक्ट कर रही होंगी, तो फिर क्या हो जाएगा, फ़ॉरेन की क्रिएट हो जाएगी। अब जी छोटी सा इसमें था कि जी बिल्कुल, अब जी लास्ट की हमारे पास बच की थी, वो है था सरोगेट थी। तो एन आर्टिफिशियल की विच एम्स टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इज़ कॉल्ड सरोगेट। अब बेसिकली वो कह रहा है कि एक आर्टिफिशियल की हम क्रिएट करते हैं बेसिकली, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हमारे रिकॉर्ड को, ठीक है। दीज काइंड्स ऑफ कीज़ आर यूनिक बिकॉज दे आर क्रिएटेड व्हेन यू डू नॉट हैव एनी नेचुरल प्राइमरी की, ठीक है। जब नेचुरल प्राइमरी की नहीं होगी, फॉर एग्जांपल जो ऑटोमेटिक पहले ही प्राइमरी की डेटाबेस डिज़ाइन प्रोवाइड करता है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सरोगेट को यूज़ करेंगे। और दे डू नॉट lend any mean to the data in the table, surrogate is used as an integer। बेसिकली वो कह रहे हैं कि डाटा को क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, बट इसको यूज़ करते हैं। अब ये एग्जांपल पे देखना है आपने, अब आप गिवन एग्जांपल शोन है द शिफ्ट टाइमिंग, ठीक है, of the different employees in the example। A surrogate is needed to uniquely identify each employee, ठीक है। अब बेसिकली ये क्या कर रहा है कि हर जो एम्प्लॉय है उसकी टाइमिंग क्या है, डिफरेंट है, शिफ्ट टाइमिंग क्या है, डिफरेंट, तो वो उसे हर एम्प्लॉय को एक यूनिक टाइम दे रहा है। देखो 8, नेक्स्ट उसने 11 दे दिया, फिर उसने क्या दे दिया, 2 दे दिया, फिर इसने 9 दे दिया। इसलिए हर बंदे को उसने क्या दिया है, एक यूनिकली आइडेंटिफाइड टाइम दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इन्हें इन दिस एग्जांपल अ सर्टिफिकेट की इज़ नीडेड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पर टाइम जो था वो यूनिकली आइडेंटिफाई भी करता है एम्प्लॉय को भी लाजमी, ठीक है। नो प्रॉपर्टीज हैज़ द पैरामीटर्स ऑफ द प्राइमरी की इसके पैरामीटर्स नहीं है in this in the table when primary key is too big or complicated, ठीक है। जब प्राइमरी की कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो जाए और कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, देन वी यूजिंग सरोगेट कीज़, अलाउ करते हैं हम सरोगेट कीज़ को यूज़ करने के लिए। अब नेक्स्ट है जी डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। बेसिकली प्राइमरी की और फॉरेन की में डिफरेंस क्या है, आप इसको खुद देख लें, मैं आपको टाइम दे देता हूँ, आप उसको खुद रीड आउट करें ताकि आपको सही तरह समझ आ जाए कि फ़ॉरेन की और प्राइमरी की में डिफरेंस क्या। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ़ॉरेन की एंड प्राइमरी की। आई होप सो आज के लेक्चर आपको समझ आ गया। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो डू लेट मी नो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।